जा रहे हो और मैनपुरी अगर सैफई परिवार के हिस्से में छोड़ रखी है तो फिर सैफई परिवार जीतेगा यहाँ? सैफई परिवार यहाँ नहीं जीतेगा। सैफई परिवार डर गया है। सैफई परिवार की देखो डरने वाली सैफई परिवार डिम्पल यादव की बहन आ चुकी है वोट मांगने, डिम्पल यादव की बेटी आ चुकी। बाकी तब से यहाँ जीरो काम हुआ है, कोई काम नहीं, सिर्फ मूर्तियां लगाई गई हैं चौराहे बस। आप मैनपुरी में जाइए, कम से कम 20 मूर्तियां लगी मिलेंगी, उसके अलावा कोई जीरो काम है। 25 सालों से यहाँ समाजवादी का कब्जा रहा है। ये जवाबदारी समाजवादी की बनती है। अगर ये विकास नहीं हुआ है तो समाजवादी करवाना चाहिए। कहीं पे भी कोई बेईमानी नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, समझ में आया। उन्होंने 45 दिन के लिए कह दिया कि ईवीएम को सुरक्षित रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित लोग अगर कहने भगवान का स्वरूप होते नहीं माना जाता है हिंदू समाज में भगवान का स्वरूप। अच्छा, बात बिल्कुल सही। जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो ये राजीव गांधी की देन है। कांग्रेस परिवार ने हमें पढ़ाई लिखाई के जरिए दिए, एम्स दिए, हमें IIT दी, NIT दी, IIIT दी। चुनावी महासंग्राम 2024 शुरू हो चुका है। मौसम में ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी गर्मी है। देख सकते हैं आप, 2 चरण का मतदान पूरा हो चुका है, तीसरे चरण का मतदान शुरू होने वाला है। उसमें आपका अपना शहर मैनपुरी भी आने वाला है। आगामी 7 तारीख को होने जा रहा है मैनपुरी लोकसभा का चुनाव। वहीं चुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट हम आपको बता दें कि इस बार वोटर्स या ही नाराज है या पता नहीं गुम है, क्योंकि इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज जो आ रहा है वो 50% या उससे कम का ही आ रहा है। पता नहीं देश की जनता इस बार क्या सोच रही है, वोट डालने क्यों नहीं जा रही है। तो भाई आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग वोट डालने जरूर जाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम पहुंच चुके हैं पुलिस लाइन गोला बाजार। वहां जानेंगे वहां की लोकल जनता और खास करके मैनपुरी की जनता का क्या है ओपिनियन, किस पार्टी को वो वोट देंगे और क्यों वोट देंगे। क्योंकि क्यों पे ज्यादा जोर इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब तक हम जवाब नहीं जानेंगे कि उनका मत किस पार्टी को वो क्यों देना चाहते हैं, तब तक हमारे व्यूअर संतुष्ट नहीं होते हैं और गालियां भी मुझे पड़ती रहती हैं। उसके लिए भी मैं कहता रहूंगा, गालियां भी देते रहिए और हमारी वीडियो को शेयर और कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि उसका क्या मत है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। भैया 2024 लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी से सांसद डिम्पल यादव, वहीं दूसरी तरफ है ठाकुर जयवीर सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और सदर विधायक है मैनपुरी के। क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? डिम्पल यादव। कोई खास वजह डिम्पल यादव को जिताने की? विकास हुआ है बहुत, मैनपुरी में बहुत विकास हुआ। जो लाइटें लगी हैं, रोड बने, ये सारे जो है समाजवादी पार्टी ने। क्या रोड और विकास यही एक मुद्दा है डिम्पल यादव को जिताने का? डिम्पल यादव ने यहाँ गरीबों के लिए बहुत कुछ करा है और सबके सुख दुख में शामिल होती हैं। और हम समझते हैं कि यहाँ पे जितना भी काम मैनपुरी शहर में, आप लोहिया पार्क चले जाओ, वो भी डिम्पल यादव उसकी अखिलेश भैया ने बनवाया, इसलिए डिम्पल भाभी जीतेंगे यहाँ पे। इसलिए डिम्पल भाभी जीतेंगे। क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी? डिम्पल भाभी। कोई कारण डिम्पल भाभी को जिताने का? कारण एक हो तो गिना, बहुत सारे कारण। अरे आप बहुत सारे गिनाइए कारण, हम इंतजार करेंगे। निजीकरण कर रहे हैं, नौकरियां नहीं निकाल रहे, भर्ती कराते पर चली हो जाता है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई जो पहले आपने नियुक्ति कर दी वही अधिकारी गड़बड़ करते हैं। नहीं, अधिकारी तो देखेगा कौन? सरकार का काम है ये देखना, हमारा कोई ना। इस बार क्या लगता है आपको, क्या लगता है मैनपुरी कौन जीतेगा? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी लोकसभा चुनाव? तो देखो, समाजवादी पार्टी का यहाँ जातिगत वोट बैंक ज्यादा है। जातिगत अभी जातिगत विकास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने देश का बहुत विकास किया। तो लोग जो बीजेपी के वोटर हैं वो जयवीर सिंह के चेहरे पे वोट नहीं देंगे, यहाँ माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट देंगे जो दूरगामी सोच है कि उन्होंने राष्ट्र का विकास किया है। भैया लोग कह रहे हैं कि मैनपुरी का बहुत विकास हुआ है। ये मैनपुरी क्या सड़कें बन गई हैं, अब आगे देखो जाके गोला बाजार के बाद रास्ते में नीचे ऊपर जाते हैं, गोला बाजार के बाद आप आगे बढ़ो ना जी, सिकंदरपुर पहुंचो,
देखो नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, भागलपुर तक चलिए, देखो। आते हैं आप जी 7 साल से सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश में और 10 साल से केंद्र में सरकार है। ये काम कैबिनेट मंत्री सदर विधायक का भी है। आप कह रहे हैं सिकंदरपुर की सड़क नहीं बनती है। नहीं सिकंदरपुर यहाँ के जो अभी 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 आपके ये पास आते हैं ये नहीं, जब कैबिनेट मंत्री मैनपुरी में सदर विधायक जयवीर सिंह जी हैं, ये काम किसका है भाई? सरकार किसकी है? नगर पालिका क्षेत्र का है। सांसदी में कितना बजट आता है? भाई चेयरमैन यहाँ बीजेपी का है। इसलिए काम जब से सरकार गई है सपा की, तब से यहाँ जीरो काम हुआ है। कोई काम नहीं, सिर्फ मूर्तियां लगाई गई हैं चौराहे चौराहे। बस आप मैनपुरी में जाइए, कम से कम 20 मूर्तियां लगी मिलेंगी, उसके अलावा कोई जीरो काम है। भैया के पास आते हैं। भैया कह रहे हैं सड़कों पे कैबिनेट केवल मूर्ति ही कैबिनेट लगाई गई। मंत्री अभी 1.5 सालों से आई हैं। जी। 25 सालों से यहाँ समाजवादी का कब्जा रहा है। ये जवाबदारी समाजवादी की बनती है। अगर ये विकास नहीं हुआ है तो समाजवादी करवाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री 1.5 साल में आएंगे, क्या कर सकती हैं? ये बात बिल्कुल भाई साहब सही है कि कैबिनेट मंत्री कराना चाहिए। 5-7 साल सरकार किसकी बीजेपी की है, तो क्या मैनपुरी को बिल्कुल छोड़ दोगे? अगर मैनपुरी को आप छोड़ दोगे फिर यहाँ वोट किस हिसाब में मांगने आ रहे हो? अगर आप 7 साल की सरकार में केवल ये कह रहे हो 25 साल की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी लेगी, तो आप यहाँ 7 साल पर वोट नहीं मांगना है। आप केवल 7 साल अपने वहाँ वोट मांगो जहाँ आप जीत जा रहे हो। और मैनपुरी अगर सैफई परिवार के हिस्से में छोड़ रखी है तो फिर सैफई परिवार जीतेगा यहाँ। और ये हकीकत है। यहाँ नहीं जीतेगा। सैफई परिवार डर गया है। सैफई परिवार की देखो डरने वाली बात सैफई नहीं है। परिवार डिम्पल यादव की बहन आ चुकी है वोट मांगने। डिम्पल यादव की बेटी आ चुकी है। ठीक है, वापस आपके पास आते हैं। वापस कह रहे हैं सैफई परिवार डरा हुआ है। ना कोई डरा नहीं, यहाँ कोई टक्कर नहीं है। अब ये लोग अपनी अब कह लेने दिल की बात है, कह लेने दो, लेकिन यहाँ डिम्पल भाभी कम से कम 3 लाख वोटों से जीत रही है। डिम्पल भाभी 3 लाख वोटों से जीत रही है, कह रहे हैं भैया। ये बेबुनियादी सवाल नहीं, है। ये बात कोई बिल्कुल सपने गलत जाएंगी। देखने का सभी को अधिकार है। नहीं, सपने देख सकती है। वो झूठ बोल रहे हैं। 3 लाख वोट कम है। सुबह 10:30 बजे 4.5 लाख प्लस मैनपुरी डिम्पल यादव। आप लिख के ले जाओ, मोहम्मद सलमान मंसूरी नाम है मेरा। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं? ऑन कैमरा सुबह 10:30 बजे 4.5 लाख प्लस। फिर 4.5 लाख प्लस बता रहे हैं, क्या देखिए, होगा? पैसा सपना देखने का सभी को अरे अधिकार है। भाई साहब लोकतंत्र है। बताएंगे। लोकतंत्र में अरे सभी को आपने अपने सुना बात नहीं? देखने का अधिकार। आते आते हैं भैया कह रहे हैं सपना देखने का अधिकार सबको है। देखो, 4.5 लाख है। वोट सपना है। देखिए जी। गरीब जनता का भारतीय जनता पार्टी ने की गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। अब आप देखिए कोरोना के समय पे क्योंकि आज दिन तक कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोरा, उसको 5 किलो राशन केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहा है। 5 किलो राशन, 5 भाई साहब भैया कह रहे हैं 5 किलो राशन सरकार दे रही है। क्या कहना है इस पे? 5 किलो राशन से आपका पेट भर जाएगा अगर आपके घर में 4 बच्चे हों। वो तो राशन तो वो ये भी कह रहे थे राशन तो यूनिट के हिसाब से देती है। यदि 5 किलो का नाम है, उसमें भी कट हो जाता है। 5 किलो के राशन। दादा क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा मैनपुरी? डिम्पल कोई खास वजह डिम्पल यादव को जिताने की? कार्य क्षेत्र है उनका। समाजवादी पार्टी का गढ़ 2 चुनाव सीटें जो थी विधानसभा की वो गवा चुके हैं। एक भोगांव, दूसरी सदर। क्या लगता है इस बार परिवर्तन हुई है। कोई नहीं, सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं होगा भैया तो कह रहे नहीं अरे होगा। होगा यहीं पे तो देखियो। यहाँ पे केंद्र में किसको लोकसभा देखना क्षेत्र। चाहते हैं प्रधानमंत्री के पद पे? प्रधानमंत्री के पद के लिए तो वो तो बाद में ही निश्चित है सर। बाद में निश्चित होगी। क्या लगता है मोदी जी तीसरा कार्यकाल अपना शुरुआत करेंगे? नाम भी ना उम्मीद। चलिए मैनपुरी की जनता से हम ऐसे ही उनका ओपिनियन जाने। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? मैनपुरी से तो सफाई निकलेगी। मैनपुरी से सपा निकल। कहा जा रहा था कि डिम्पल यादव जीतेंगी मैनपुरी से। जो गढ़ ढाया गया है विधानसभा की सीटों का 2 भोगांव लेकर और मैनपुरी सदर लेकर, कहा है वो सत्ता परिवर्तन का खेल था, सत्ता उनके हाथ में थी इसलिए ऐसा हुआ। क्या लोकसभा के चुनाव में ऐसा हो पाएगा? नहीं ऐसा है, सत्ता परिवर्तन का कोई खेल नहीं होता है। जब भाई वोटर का रुझान होता है, लोकसभा चुनाव में अलग तरीके से होता है और विधानसभा में अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी कोई बेईमानी नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, समझ में आया, उन्होंने 45 दिन के लिए कह दिया कि ईवीएम को सुरक्षित रखिए। ऐसा कुछ नहीं है। सांसद कोई भी हो मैनपुरी में केवल रोजगार, हमारे युवाओं के लिए रोजगार
और हमारी जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री शिक्षा। बच्चों की फ्री शिक्षा का मुद्दा। मन की बात पंडित जी ने कह दी है। क्या? डिम्पल भाभी जीत रही है हमारी। पंडित जी ने भी कह दी, मन की बात कह दी। पंडित लोग अगर कहने भगवान का स्वरूप होते हैं, माना जाता है हिंदू समाज में भगवान का स्वरूप। अब इन्होंने कह दिया तो डिम्पल भाभी फतेह है। क्या कह रहे हैं? आपने कहा डिम्पल भाभी जीत रही मैं ये नहीं कह रहा, वो तो 7 तारीख को ईवीएम में सभी का भाग्य जो है सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक को कितने चुनना है। ठीक है, लोकतंत्र में जनता जो है सर्वोपरि है। वो जो है पिटारा 4 जून को खुलेगा। 7 जून को भविष्य कैद होने जा रहा है। क्या लगता है किसका पिटारा खुलेगा? बीजेपी का कमल खिलेगा। बीजेपी का कमल खिलेगा। क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? चलो, एक हमारा छोटा भाई है, हो सकता है इनका वोट ना हो। क्या लगता है कौन जीतेगा? जीतेंगे अखिलेश यादव जीतेंगे। अखिलेश यादव जीतेंगे। कोई खास वजह? हाँ, क्यों भाई अखिलेश यादव क्यों इतने पसंद जीतेंगे है? तो जीतेंगे वो। जीतेंगे तो वो जीतेंगे अखिलेश यादव। नहीं वोट ना है, नहीं वोट मिल जाएगा पूरे घर का। क्या लगता है कौन जीतेगा 2024 लोकसभा चुनाव मैनपुरी? मैनपुरी में तो वही जीतते हैं जो जीतते आए हैं, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जिताने की कोई खास वजह? हम थोड़ी ना जिताए, सभी जिता रहे हैं यहाँ जितने भी खड़े हैं। प्रधानमंत्री के पद के लिए क्या कहेंगे? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी या फिर इंडिया अलायंस से कोई? इंडिया अलायंस ही कोई बनेगा। कौन सा चेहरा निकल के आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों इतनी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है? कोई वजह? अच्छा, बात बिल्कुल सही। जिस टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो ये राजीव गांधी की देन है। कांग्रेस परिवार ने हमें पढ़ाई लिखाई के जरिए दिए, एम्स दिए, हमें IIT दी, NIT दी, IIIT दी। मोदी जी का एक कॉलेज हमें बता दो आप, एक कॉलेज अगर मोदी जी का कोई बता दे देश भर में, मैनपुरी छोड़ दो। आपको हम यहाँ सपा के बता दें, आप सपा के गिनो। आप सैनिक स्कूल सपा की देन है। केंद्रीय विद्यालय की सिफारिश डिम्पल यादव ने पिछले कार्यकाल में करी है। उससे पहले आपको देखो मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी बना हुआ है। एक यहाँ पैरामेडिकल कॉलेज के लिए करा था, वो सरकार बदल गई तो काम बंद हो गया। आप बता दे बीजेपी के लोगों ने क्या कर दिया यहाँ? बीजेपी के लोगों ने क्या ही कर दिया है, जानेंगे मैनपुरी की जनता से। भैया का कहना है बीजेपी के लोगों ने क्या ही कर दिया है। क्या कहना है इस पे? कुछ नहीं किया है बीजेपी के लोगों ने, कुछ नहीं किया। अभी तो भैया कह रहे थे कि डेवलपमेंट किया है मैनपुरी में, चौकों का निर्माण किया है, मंदिरों का निर्माण। भैया को पता है कि मालूम पड़ रहा होगा जो कुछ किया है। सबको दिखाई दे रहा है क्या किया क्या नहीं किया। बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया, मूर्तियों के अलावा कुछ नहीं किया। मूर्ति बस लगी तो है। समाज और बांट दिया है, समाज और बांट दिया है। जो भी हिंदू समाज था उसको बांट और दिया है। फलाने की मूर्ति, ढिकाने की मूर्ति, जिर की मूर्ति, अब सब अपने अपने अलग अलग उस पे जाते हैं, चौराहे घेर रहे हैं समाज को। आप लोगों को क्या लगता है मैनपुरी का चुनावी माहौल किसकी ओर डाइवर्ट हो रहा है? वोट किसकी तरफ जा रहा है? और मैं अपने चैनल के माध्यम से देश की जनता से, खास करके जो व्यूअर्स इस समय वीडियो देख रहा है, उससे ये कहना चाहूँगा कि जो वोट परसेंटेज है कम पड़ रहा है, कृपया करके उसको बढ़ाएं। अन्यथा आप यही कोसते रह जाएंगे कि काश मैंने वोट दिया होता तो ये प्रत्याशी जीत कर आया होता। तो वोट डालने जरूर जाएं इस 7 तारीख को। मैनपुरी में जो जनता देख रही है और बाकी की जो जनता हमारे देश की देख रही है, जब भी आपके यहाँ चुनाव हो, इलेक्शन हो, उस दिन आप अपना अमूल्य वोट देके एक बेहतर सरकार का निर्माण करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल, द जनता तंत्र चैनल से। धन्यवाद।